आगे आने का हिम्मत कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्लैप कर दीजिए इसके लिए जी, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं। ये गलत बात है। आप लोगों को क्या करना चाहिए? डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए। एक दिन पढ़ने से क्या होगा? डेली पढ़िए, है कि नहीं? डेली पढ़िएगा तभी तो समझ में आएगा। तो बोलता है उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सर्व समीका 1 का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? सर्व समीका 1 का प्रयोग करेंगे। सर्व समीका 1 में जो दिया गया है वो ध्यान से देखिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलने वाला है x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। जैसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से बस अल्फाबेट का चेंज है, a की जगह में x है और b की जगह में y है। तो देखिए ये जो फॉर्मेट दिया गया है ना, ये हमारा इस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है। आपको कैसे लाना है? इस तरीके से। कैसे लाना है? जो हमारे पास दिया गया आप सेम लिख दीजिए। 9x का स्क्वायर दिया है प्लस कितना दिया है? 6xy प्लस y का स्क्वायर। यही ना दिया गया है जी। पहला में है x का स्क्वायर, ये तो x का स्क्वायर है। 3 ये 9 किसका स्क्वायर है? 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो मैं ऐसे लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर टूट के कितना आएगा? 9x स्क्वायर। लास्ट वाला y है, तो आप देखिए प्लस कीजिए, y का होल स्क्वायर कीजिए। y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर होगा प्लस फॉर्मूला में क्या दिया गया? 2। और बाकी अल्फाबेट के बीच क्या होता है? गुना का संबंध होता है, गुना होता है। हम गुना लिखेंगे, उसके बाद x की जगह में कितना है? 3x और y की जगह में कितना है? ओनली y। अब इसी को जब गुना करेंगे ना तो 2 तिया 6 xy गुना होगा तो 6xy। समझ गए ना? यानी x बराबर हमें 3x दे रखा है और y बराबर कितना दिया हुआ है? सिर्फ y दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे? x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है ना, x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है, वहां पे x की जगह हम क्या लिखेंगे? 3x और y की जगह हम क्या लिखेंगे? ओनली y। यानी यही चीज टूट कर हमें ये मिला है। तो सिर्फ पूछा है कि ये गुणनखंड जो है 3x प्लस वाई का स्क्वायर जो आपको दिख रहा है ना, 3x प्लस वाई का जो स्क्वायर दिख रहा है, इसी को आप 2 बार लिख दीजिए। कितना बार लिख दीजिए? 2 बार। 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, ये आपका गुणनखंड हो गया। ये आपका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। देखिए कितना आसान था। सिर्फ ये फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कितना सेकंड में बना सकते हैं आप ऐसा क्वेश्चन को? 1 मिनट से कम समय में बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद होना चाहिए। तो कितने बच्चों को फॉर्मूला याद है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कितने बच्चों को याद है? चलिए लगभग सभी बच्चों को याद है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, इसको भी सर्व समीका से ही हल करना है। सर्व समीका 2। सबसे पहले एक बात बताइए, a माइनस बी के होल स्क्वायर किसको आता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर किसको आता है? हाथ खड़ा कीजिए। सभी को आता है? वेरी गुड। कोई एक बच्चा यहाँ के बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर। आ जाओ सादिया, तुम ही आ जाओ। आता है ना कम से कम? तो यहाँ नहीं आ रहे आप लोग। क्रिस कुमार आ रहा है, इधर आ जाओ। अच्छा कार्तिक, क्लैप कर दीजिए इसके लिए। कम से कम आगे आने का हिम्मत कर रहा है, आगे आने का हिम्मत कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्लैप कर दीजिए इसके लिए जी, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया। चलिए क्या बताए हैं? a माइनस बी का जो होल स्क्वायर ये बताया, वो बताया a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। बिल्कुल सही था और बहुत अच्छा बताया। आप लोग कल जरूर बताइए। ठीक है,
तो ये सर्व समीका हम लोग 2 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सर्व समीका 2। सर्व समीका 2 क्या होता है वो देखते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलने वाला है x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर। वही है a माइनस बी का होल स्क्वायर ही है, बस अल्फाबेट का चेंज है। यहाँ a के जगह में x है और b के जगह में y है। ठीक है, और ये जो फॉर्मेट दिया गया है इसको तोड़ कर दिया गया है, यानी यहाँ पे दिया गया है 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, आप समझ रहे, यही यहाँ पे दिया गया है। तो पहला वाला पार्ट हमारा x है, क्या है? तो 4 किसका वर्ग है बताइए आप लोग? 2 का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर। और लास्ट में आप देखिए 1 है ना, तो अगर आप ये हमारा y है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना होगा जी। अब यहाँ पे माइनस 2a यानी 2x, x की जगह में क्या है? 2y है और y की जगह में क्या है? 1 है। क्या है? ये हमारा y है और ये हमारा x है। देखो 2 दूना 4, 4 एकम y। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बस इसी को उठा के यहां लिख देना है। x की जगह में लिखना है 2y और यहाँ पे माइनस है, और y की जगह में क्या लिखना है? 1। क्या लिखना है? इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसी को 2 बार लिखिए। इसी को क्या कीजिए? 2 बार लिखिए। हमारा गुणनखंड प्राप्त हो गया 2y माइनस 1। ये हमारे गुणनखंड है और यही हमारा आंसर भी है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? आसानी से समझ गए? अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देखेंगे, ये सर्व समीका 3 से बनेगा, यानी इसमें से सभी में अलग अलग सर्व समीका लगा है। क्वेश्चन 1 में अलग लगा है, 2 में अलग लगा और 3 में अलग लगने वाला है। तो चलिए लास्ट भी देख ही लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देखेंगे। क्वेश्चन है x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। वाई स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी सर्व समीका से ही बनाना है। आपको पता है एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला में टूटेगा। किसको किसको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला? चलो, चंदन कुमार सबसे पहले हाथ खड़ा किया है। और कौन आने वाला है? चलो, वो तो शर्मा गया बेचारा, बोला हम नहीं आएंगे सर आगे। कोई बच्चा जिसको आता है वो बोल सकते। चलो कार्तिक आ जाओ। फिर से वही बच्चा आ रहा है। किसी में लगता है हिम्मत नहीं है आके बोलने का? कार्तिक ही ऐसा बच्चा है जो बोल रहा है बराबर। बोलो। a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट। अरे वाह, बहुत अच्छा। a प्लस बी a माइनस बी, बहुत अच्छा जवाब दिया है बच्चा। लग रहा है कार्तिक ही सबसे ज्यादा तेज है इस बार, सबसे अच्छा नंबर लाने वाला है वो। तो क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑल्सो कैन बी रिटन एज a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, यही फॉर्मूला है जो वो बताया अभी, और यही हमारा सर्व समीका 3 भी है। सर्व समीका 3 है। ठीक है, तो सर्व समीका 3 को अगर हम देखते हैं तो क्या बोला जाता है? x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। तो जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो ध्यान दीजिए, वो हमारा इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मेट में दिया हुआ है? हमको तोड़ना इस फॉर्मेट में है। ठीक है, अब तो पहला वाला है x का स्क्वायर माइनस, और यहां पे दिया हुआ है y का स्क्वायर, बट्टा में कितना है? 100। कितना है? 100 है। तो 100 किसका वर्ग है बताइए? 100 किसका वर्ग है? तो 10 का। हम ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10, यानी y बट्टा में 10, और इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग इस फॉर्मेट में तोड़ेंगे, एक बार a प्लस बी में, एक बार a माइनस बी में। यहाँ x प्लस वाई है, x की जगह में x लिखने वाले हैं और y की जगह में लिखने वाले हैं y अपॉन 10। एक बार प्लस में लिखिए और एक बार इसी को माइनस में लिखना है, x माइनस वाई अपॉन 10। आसान था ना? बिल्कुल। सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला याद है, क्या याद है?
तो क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, मात्र ये 20 से 25 सेकंड में आप बना सकते हैं। ठीक है, सबसे अहम होता है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।